हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी के एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एसएससी जीडी की हैं, कुछ रेलवे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और अदर एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो देखो, बहुत से साथियों को मुझे ऐसा क्वेश्चन मिला था कि सर हमें मॉक टेस्ट किस तरह लगाने हैं, उसका एनालाइज कैसे करना है और उसमें एक्यूरेसी नाम की क्या चीज़ है, किस तरह अपने मार्क्स बढ़ाने हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप लोग जैसे बिगिनर हो, तैयारी आपने शुरू की है, हाँ महीने 2 महीने हुए आपको पड़े हुए, तो आप लोग देखो शुरू में तो मॉक्स में आएंगे नंबर कम, फिर बाद में आपके धीरे धीरे आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन कई बार ये होता है ना कि इंसान का दिमाग इतना खराब होता है कि एक्यूरेसी नाम की चीज को भूल जाता है। बस मॉक का मतलब क्या, 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 टिक करके आता हो। देखो, एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। आपके टॉपिक भले ही आपने कवर नहीं किया, लेकिन आपके जो टॉपिक कवर हो गए उन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके 100% क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे वहीं पे छोड़ दो। जैसे दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अगर आपने 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए क्योंकि आपको नहीं आते थे। 80 अटेम्प्ट किए, उनमें से भी सिली मिस्टेक की वजह से आपके 70 क्वेश्चन ही राइट हुए, तो 10 तो ये चले गए। और उन 10 की वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गई आपकी 2.5 नंबर की, वो चली गई। तो फिर आपके ऑल ओवर नंबर कितने बने? 67.5 नंबर आपके ऑल ओवर बने। यही होता है मॉक टेस्ट में। 80 क्वेश्चन राइट करते हैं, उसमें से भी बहुत से गलत हो जाते हैं, फिर माइनस मार्किंग चली जाती है। और कुछ होते हैं जो अगर आप लोगों की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तुक्केबाजी आप लोग ज्यादा करते हो, 100 के 100 अटेम्प्ट करते हो, तो फिर क्या होता है, उसमें से भी 70 क्वेश्चन राइट हुए और 30 तो ये सीधे उड़ गए, और फिर आपके 7.5 नंबर 30 क्वेश्चन की माइनस मार्किंग होती है। फिर आपके नंबर बनते हैं 62.5 नंबर। अब देखो, एक्यूरेसी अगर आपके ने बहुत मायने रखती है। एक्यूरेसी से आपने अगर जैसे टेस्ट दिया, 80 क्वेश्चन ही आपने अटेम्प्ट किए, तो कितने नंबर बने? 67.5। अगर एक्यूरेसी पे काम नहीं किया तो फिर कितने नंबर बने? 62.5 नंबर। तो देखो, स्टूडेंट में फेल होने वालों में और पास होने वालों में बस इतना फर्क होता है। वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की नहीं सोचता है। वो चाहता है कि मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन राइट हो, ना कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करूं। तो देखो, आज की वीडियो में मैं अपना जो सीजीएल का ट्रायल फर्स्ट का एक मॉक टेस्ट मैंने दिया है, वो आपको मैं बताऊंगा पूरा डिटेल से। जिससे मैं कि कितने क्वेश्चन मैंने जीके में किए हैं, मैथ में किए हैं, इंग्लिश में किए हैं, रीजनिंग में किए हैं, क्या मेरी एक्यूरेसी रही है, जिससे कि आपको भी एक एनालाइज हो। तो दोस्तों, ये है देखो, मेरा आज का मैंने मॉक टेस्ट दिया है सीजीएल का। तो उसमें मेरी रैंक रही है 74,900 में से लगभग 13,905 के आसपास की मेरी रैंक है। और इसमें मेरे मार्क्स बने 153 नंबर 200 में से। ठीक है। और एक्यूरेसी देखो मेरी यहाँ पे 92.86%। टोटल मैंने 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 100 में से, जिसमें से मेरे 78 क्वेश्चन राइट हुए हैं। और कितने गलत हुए हैं? सिर्फ 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और 16 मैंने अन अटेम्प्ट किए हैं, यानी अटेम्प्ट नहीं किए। अब देखो, इसमें सब्जेक्ट वाइज भी आपका दे रखा है। तो देखो, बहुत मायने रखती है आपकी एक्यूरेसी। ये जैसे ये है रीजनिंग। अब रीजनिंग में मेरा स्कोर कितना है? 47.5 नंबर है मेरे 50 में से। एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, तो उसका आधा नंबर वो खा गया। तो यानी 96% एक्यूरेसी है मेरी रीजनिंग में। 24 ये नीचे लिखा हुआ है, 24 क्वेश्चन तो राइट है और एक गलत हो गया। फिर बात करते हैं जीके में। जीके में मेरे 32 नंबर है 50 में से। 16 क्वेश्चन मेरे राइट हुए और कितने मेरे गलत हुए? एक भी मेरा गलत नहीं हुआ। यानी जीके में मैंने 16 जो क्वेश्चन किए थे वो सारे के सारे सही थे, और 9 मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किए। तो देखो, एक्यूरेसी यहाँ पे काम आती है। नहीं आते तो यार मैं क्यों करूँ। ठीक है। और इसमें मैंने 4 मिनट लगाए हैं टोटल, 4.8 मिनट मेरे जीके में लगे हैं टोटल टाइम। रीजनिंग में मेरा टाइम लगा 21 मिनट, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। अगली बात कर लेते हैं मैथ के बारे में। अब देखो, मेरा मैथ का स्कोर 50 में से 35 नंबर मेरे बने हैं। 90% एक्यूरेसी मतलब टोटल मैंने मतलब 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उनमें से मेरे 2 गलत हो गए और 18 सही हुए। ठीक है। और 5 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए। और अगली देख लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में मेरे नंबर है 38.5 नंबर 50 में से। 87% की मेरी एक्यूरेसी है। 10 मिनट लगाए मैंने इसमें टोटल। 23 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, मतलब 2 अटेम्प्ट नहीं किए, 23 अटेम्प्ट किए, उनमें से 3 गलत हो गए। तो दोस्तों, आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे काम आती है। हमेशा एक्यूरेसी पे फोकस रखो, जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही करो। क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर डिमोटिवेट हो गए ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर पाओगे फिर आप बाद में। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो और अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। एक्यूरेसी कब ठीक होगी? जब आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखोगे। तो दोस्तों, यही एक छोटा सा एक वीडियो था आप सभी के लिए। और बाकी जब भी मॉक टेस्ट वगैरह देने बैठो ना, उस टाइम पे एक ऐसा एक पेपर ले लो साइड में। बस इस तरह के पेपर ले लो, इन्हीं पे मैं करता रहता हूँ।
बस ये मैथ के ऐसा ही मेरा सॉल्यूशन होता है, मैथ में जमा जमा के लिखने से कोई फायदा नहीं है। ये सारे पेपर ऐसे ही भरे पड़े हैं। तो दोस्तों अपने बढ़िया तैयारी करते रहो, और बाकी आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं नीचे आप लोग एक बार कमेंट कर देना।